अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्यूल को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो वैक्यूल है ये अंदर से खाली होता है, इसलिए वैक्यूल को वैक्यूल का नाम दिया गया। सबसे पहले हमारे पास है वैक्यूल की अकरेंस कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो इसमें ये है वैक्यूल आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लांट सेल्स में होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है वैक्यूल इन प्लांट के प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है दे आर पर्टिकुलरली लार्ज। तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है ये बहुत ही बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट ये है वैक्यूल ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द सेल इन प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल के अंदर इस वैक्यूल ने जो सेल का मेजर पोर्शन होता है उसको ऑक्यूपाई किया होता है, यानी कि उस पर इसने कब्जा किया होता है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल के लार्ज वैक्यूल कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, जब छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो आपस में मिलके ही लार्ज वैक्यूल को बना देते हैं। जब लार्ज वैक्यूल बन जाता है तो ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको ये फोर्स लगाता है कि वो ऑर्गेनेलीज साइडों पे हो जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल का फर्स्ट पॉइंट यही है, लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कोलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोलिसेंस का मतलब होता है आपस में मिलना, यानी कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जब छोटे छोटे वैक्यूल आपस में कोलिसेंस होंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो लार्ज वैक्यूल बना देंगे। आगे है लार्ज वैक्यूल फोर्सिंग द रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज टू पेरिफेरल लेयर। और ये लार्ज वैक्यूल ऑर्गेनेलीज को फोर्स करेगा, मजबूर करेगा कि वो ऑर्गेनेलीज साइडों पे हो जाएं। ठीक है, तो आपने फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल में ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हमारे पास है वैक्यूल का स्ट्रक्चर। तो इसमें ये है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपने इसकी मेम्ब्रेन के नाम को एज ए एमसीक्यूज याद रखना है। लास्ट में हमारे पास है वैक्यूल के फंक्शंस के ये क्या काम करता है। तो इसका पहला फंक्शन ये है, इट इज़ अ साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो वैक्यूल एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर वाटर और सेल प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है, इट प्रोवाइड सपोर्ट द इंडिविजुअल प्लांट सेल्स थ्रू टर्गल प्रेशर। तो ये अपने टर्गल प्रेशर को मेंटेन करते हुए जो प्लांट सेल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका थर्ड फंक्शन ये है, वैक्यूल जनरेट द टर्गल प्रेशर। तो जब वैक्यूल के अंदर पानी बढ़ता है तो ये टर्गल प्रेशर को जनरेट करते हैं। ये प्रेशर क्या करता है, विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीव्स। तो ये प्रेशर जो लीव्स हैं उनको रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एंड सपोर्ट टू द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और प्लांट्स के जो यंगर पार्ट्स होते हैं उनको यही टर्गल प्रेशर जो है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वैक्यूल है ये अपने टर्गल प्रेशर को मेंटेन करते हुए ही प्लांट सेल्स को और जो प्लांट सेल्स के यंगर पार्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो वैक्यूल है ये कहाँ पे मौजूद होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो वैक्यूल है इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जो वैक्यूल है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।